नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधूरा रह जाएगा और आप बहाली से बाहर हो जाओगे। आसानी भी हुई थी और बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण बहाली से बाहर भी हो जाएगा और मिलाया जाएगा। अगर कोई भी स्पेलिंग भी गलत होगा तो आपको फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 वैकेंसी, जिसमें आपका रिजल्ट आ चुका है। पीटी, पीएसटी और डीबी, डीएमई आपका बचा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधूरा रह जाएगा और आप बहाली से बाहर हो जाओगे। तो आज हम मोस्ट पॉइंट बात करेंगे कि इस बहाली में आपका एसएससी जीडी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए और हम लोग बात कर लेते हैं सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम वही बात करेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट है और जो आपका बहुत जरूरी है, जो आपको वहां पे लगने वाला डॉक्यूमेंट है। एक एक करके बात करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपका सबसे मिनिमम 10th है। 10th पास पे बहाली है। जो 10th कर चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th का। 10th का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दो डॉक्यूमेंट ही लगता है 10th का, जिसमें आपका सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट का। दोनों आपको वहां पे जीरोक्स भी लेके जाना पड़ेगा और उसका ओरिजिनल कॉपी, दोनों से आपका मैच करके फिर आपको आगे होता है। वही अगर बात कर ले इससे आगे, तो देखिए आप जहां तक दे सकते हैं। अगर आप 12th है, अगर आप ग्रेजुएशन है, या उसके आगे जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अगर आप मिनिमम माने तो आप 10th का देना ही देना होगा, क्योंकि 10th पर ही ये बहाली आती है। उसके बाद आपके पास अगर एनसीसी है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, कुछ भी डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं। तो सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये आप लगा दीजिएगा। उसके आगे बात कर लेते हैं, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है, नहीं है आधार कार्ड, ऐसे तो आजकल सभी के पास आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। वो अगर एक भी स्पेलिंग गलत है, उसमें एक भी अगर आपका वर्ड गलत है, तो आपको अभी से सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका यही मिलाया जाता है। 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड और आपका जो भी एड्रेस का सर्टिफिकेट होगा मैच किया जाएगा और मिलाया जाएगा। अगर कोई भी स्पेलिंग भी गलत होगा तो आपको फिर से रिटर्न किया जाएगा, बोलेगा आप सुधरवा के लाओ, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट को अभी से आप एक बार अच्छे से मिला लीजिए, एक एक वर्ड, एक एक लेटर को आप मिला लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे बात कर लेते हैं सबसे जरूरी आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल है। क्योंकि पिछले बहाली में अगर आप देखे होइएगा तो क्रूशियल डेट को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें काफी बच्चे परेशान में आ गए थे और काफी परेशानी भी हुई थी और बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण बहाली से बाहर भी हो गए थे। तो भर्ती अगर देखना है, भर्ती को आपको कंप्लीट करना है, तो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। जितना जरूरी आपका एग्जाम है, पास करना है, मेरिट में आना है, उतना ही जरूरी आपका डॉक्यूमेंट भी है। तो अच्छे से आप डॉक्यूमेंट को अभी से तैयार कर लीजिएगा, तो आगे आपको परेशानी तो देखिए। क्रूशियल डेट होता क्या है, जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का डेट होता है, जो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, जिस समय से आपका फॉर्म अप्लाई होता है, और जो लास्ट डेट, उससे पहले का आपका अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आपका क्रूशियल डेट का माना जाएगा। फॉर्म के अप्लाई के बाद का है तो वो क्रूशियल डेट का नहीं माना जाता है। यही रूल्स पिछले बहाली में लगाया गया था। तो मैंने भी पिछले बहाली में दिया था, जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ, मेरिट कंप्लीट हुआ, अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो आप सभी को पता ही है। तो क्रूशियल डेट यही होता है। अगर आपका अभी जो पिछले बार आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसमें आपका मेरिट में नाम आया है और फिजिकल के लिए, तो वो जो अप्लाई ऑनलाइन डेट था उससे पहले का है, तो आपका क्रूशियल डेट का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का, जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी का जो सर्टिफिकेट लगता है, ये सारे आते हैं। तो ये सब भी आप अच्छे से तैयार रखिए। अगर नहीं है तो अभी से भी आप बनवा लीजिए, हालांकि वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
बाद में आपका पास कर दिया जाएगा, लेकिन आपका क्रूशियल डेट के पहले का है तो बहुत अच्छा। उसके बाद आ जाता है आपका डोमिसाइल, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। वो इतना जरूरी है कि वही आपका एड्रेस सर्टिफिकेट होता है, जिससे आपका जाना जाता है कि आप यहाँ का प्रॉपर हो। इस बार बहाली में बहुत सारे फेंक भी होते हैं जो अदर स्टेट के बनवा के जाते हैं, जहाँ का आपका कट ऑफ कम जाता है। ऐसा आपको बहुत सारा मिलेगा, बहाली में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग में हम लोगों ने देखा है बहुत सारा है। तो ऐसा फेक डोमिसाइल नहीं बनवाइएगा, आपको यहाँ नहीं तो वहाँ पकड़ा जाएगा। अभी भी हम लोग के कैंप में जो है बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अभी सब कुछ रोक दिया गया है। जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको आगे ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं बनाइए। ये मत सोचिए कि यहाँ मैं कैसे भी पास करवा ले रहा हूँ, बाकी कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे प्रॉपर चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। उसमें अगर आप पास है तो ही पास है, वरना वहां से भी आपको लौट के आना पड़ेगा। बहुत होते हैं 1 साल 2 साल जॉब करने के बाद भी वापस आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी में सेम होना चाहिए, एड्रेस सभी में सेम होना चाहिए, तो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अच्छे से आप लोग एक एक सभी का ओरिजिनल और सभी का जीरोक्स कॉपी बहुत जरूरी है, लेके जाना होता है। ओरिजिनल से आपका जीरोक्स को मिलाया जाए। एक होता है हाइट के लिए, हाइट में जिस स्टेट का, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन इन लोगों को वहाँ का हाइट में छूट दिया जाता है। तो अगर आपको हाइट में छूट लेना है तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा ले अभी से ही, जो वहां से आप लोग का बनता है कि आपको अगर हाइट में छूट लेना है। क्योंकि देखिए, अदर स्टेट का तो है 170 सेंटीमीटर, लेकिन ये सब जो स्टेट है यहाँ का कुछ छूट मिल के कम किया जाता है, तो वहाँ का उसका सर्टिफिकेट लगता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना होगा, फिर आपको हाइट में छूट मिलेगा। कास्ट में भी है, जैसे SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल, जो भी है सभी का आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर देना पड़ेगा, फिर आपको छूट मिलेगा। वीडियो छोटा सा था डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपको नॉलेज में डाल दिए कि चूंकि बहुत जल्द आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, और फिजिकल के बाद आपका DV होगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अभी से तैयारी रखिए, क्योंकि उस समय आपको परेशान ना होना पड़े और इधर उधर भाग दौड़ ना करना पड़े। डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहेगा, आसानी से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाइएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।